नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्वदेश की बात में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वेणुगोपाल जी की कविताएं रखने जा रहा हूं। उसका पाठ मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। उनकी 4 कविताएं हैं और आशा करता हूं कि आपको ये पाठ पसंद आएगा। दोस्तों, वेणुगोपाल जी साठोत्तरी हिंदी कविता के ऐसे कवि हैं जो जीवन के साधारण प्रसंगों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे सत्य हमारे सामने रखते हैं जो बहुत ही जटिल और बिल्कुल दुर्लभ होते हैं। ऐसे सत्यों पर लोगों की नज़र बहुत कम जाती है। यहाँ तक कि जिन साधारण प्रसंगों को वो चुनते हैं उन साधारण प्रसंगों की ओर भी लोगों का ध्यान सहजता से नहीं जाता। वेणुगोपाल एक बहुत ही समर्थ कवि हैं और उनकी ये कविताएं आपको निस्संदेह बहुत ही ज़्यादा भीतर से झकझोरेंगी, प्रभावित करेंगी। आइए चलते हैं उनकी कविताओं की ओर। तो छोटी छोटी कविताएं हैं, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहली कविता है उजाला ही उजाला। दोस्तों, इस कविता के माध्यम से वेणुगोपाल जी, जहाँ तक मुझे लगता है, वो ये बतलाना चाहते हैं कि अंधेरा जो है वो हमेशा वो अंधेरे की शक्ल में नहीं आता, कभी कभी वो उजाले के पीछे छिपकर भी आता है। उजाला जो है एक तरह से अंधेरे को छिपाए रहता है। आप इस बात को व्यंग्यार्थ के रूप में ग्रहण करें तो बहुत ही सारे अर्थ आपके सामने खुलेंगे, अलग अलग संदर्भ आपके सामने प्रकट होंगे। तो देखते हैं इस कविता को, उजाला ही उजाला। आ गया ऐसा वक्त कि भूमिगत होना पड़ा अंधेरे को। नहीं मिली कोई सुरक्षित जगह उजाले से ज़्यादा। छिप गया वह उजाले में कुछ यूं कि शक तक नहीं हो सकता किसी को कि अंधेरा छिपा है उजाले में। जबकि फिलहाल चारों ओर उजाला ही उजाला है। दूसरी कविता है बंद घड़ी। इस बंद घड़ी जो कविता है, इसके माध्यम से वेणुगोपाल जी हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि हम जिस समय में जी रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो समय जो है वही हो जिसमें हम जी रहे हैं। एक साथ हम कई समयों में जीते हैं, उसमें कई सारे समय मिले जुले होते हैं और ठीक से पता नहीं चल पाता है। कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम किस समय में जी रहे हैं, आखिर वो समय है तो क्या है, कौन सा समय है। मैं डेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, समय की प्रवृत्तियों की बात कर रहा हूँ, काल की प्रवृत्तियों की बात कर रहा हूँ। तो इस संदर्भ में वेणुगोपाल जी कहते हैं कि एकमात्र भविष्य ही है जो निश्चित है कि वो रहेगा, अन्यथा जितने भी समय हैं वे समय वो स्थिर नहीं है, स्थायित्व तो नहीं है उनमें, और एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। आइए कविता से गुजरते हैं। बंद घड़ी। कोई भी पूछता है वक्त, तुम्हें बता नहीं पाता, घड़ी बंद पड़ी है, उसमें अभी भी 1947 ही बजा हुआ है। व्यंग्य की धार देखिए। पता नहीं चल पा रहा है कि अब क्या बजा होगा, 1978 या जनता सरकार। संदर्भों की ओर ध्यान दीजिएगा। पता नहीं चल पा रहा है कि अब क्या बजा होगा, 1978 या जनता सरकार। किसी भी घड़ी बांधे व्यक्ति से पूछो, वह ऐसा ही कुछ जवाब देता है। ठीक से पता नहीं चल पाता। आखिरकार तो मैं मजबूर हो भविष्य बजा लेता हूँ, क्योंकि वही एक ऐसा समय है जो हमेशा बजा रह सकता है। तीसरी कविता का शीर्षक है यह आपकी गलत मांग है कवि से। इस कविता में भी कवि से हम लोग बड़ी आशाएं रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं। उसको एक तरह से हम लोग, बहुत से लोग हैं ऐसे जो उसको एक विचित्र प्राणी समझ लेते हैं जो सामान्य मनुष्यों से भिन्न होता है।
चूँकि उसे बहुत सारे ऐसे सत्यों को उजागर करना पड़ता है, असाधारण सत्यों को उजागर करना पड़ता है, असाधारण सत्यों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना पड़ता है, करता आया है वो कवि। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो साधारण मनुष्य नहीं है, मनुष्य है भाई, और साधारण मनुष्यों की तरह उसको जीने का हक है। और कभी अगर वो जीना चाहता भी है तो लोग जो है उसको देखकर सहज स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं उससे कुछ दूसरी ही हैं। लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग उसके अनुसार जीवन जिएं। उसने जो कोटियां बना रखी हैं, उसने जो मापदंड तैयार कर रखे हैं अलग अलग कोटि के लोगों के लिए, उन मापदंडों पर पूरे खरे उतरें वो। उसमें कोई घाल मेल नहीं चलेगा, उसमें इधर उधर मिक्सिंग नहीं हो। तो उस ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है वेणुगोपाल ने। मैं पाठ कर रहा हूँ, शायद मैं उनकी बात आप तक पहुँचा पाऊँ। तो यह आपकी गलत मांग है कवि से, यह आपकी गलत मांग है कवि से कि वह खरीद कर शराब पिए। जिंदगी के बारे में कुछ कहने से पहले जिंदगी जिए, वरना चुपचाप रहे होठ सिए। आखिर कवि है वह, और कसूर आपका है कि आप ही ने बता रखा है उसे कि वह वहां पहुंच सकता है जहां रवि नहीं पहुंच सकता। बहुत मार्क कविता है। अगली जो कविता है, चौथी कविता और अंतिम कविता है, काले भेड़िए के खिलाफ। इस कविता के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि आज जो देश में माहौल है चारों तरफ, उस माहौल के संदर्भ में ये कविता बहुत ही फिट बैठती है। जंगल और भेड़िए के प्रतीक के माध्यम से वेणुगोपाल ने उस तरह के समय को चित्रित किया है जिसका हम आज प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं समाज में। तो चलिए सीधे कविता की ओर चलते हैं। काले भेड़िए के खिलाफ। देखो देखो कि जंगल आज भी उतना ही खूबसूरत है, अपने आशावान हरेपन के साथ बरसात में झूमता हुआ। उस काले भेड़िए के बावजूद जो शिकार की टोह में झाड़ियों से निकलकर खुले में आ गया है। खरगोशों और चिड़ियों और पौधों की दुधिया वत्सल निगाहों से जंगल को देख भर लेना, दरअसल उस काले भेड़िए के खिलाफ खड़े हो जाना है जो सिर्फ अपने भेड़िए होने की वजह से जंगल की खूबसूरती का दावेदार है। भेड़िए हमेशा हमें उस कहानी तक पहुंचाते हैं जिसे वसंत से पहले कभी न कभी तो शुरू होना ही होता है। और यह भी बहुत मुमकिन है कि ऐसी और भी कई कहानियाँ कथावाचक के कंठ में अभी भी सुरक्षित हों। जानना इतना भर ज़रूरी है कि अगर कहानी का एक अंत होता है, जानना इतना भर ज़रूरी है कि हर कहानी का एक अंत होता है, और यह जानते ही भविष्य तुम्हारी ओर मुस्कुरा कर देखेगा। तब इतना भर करना कि पास खड़े आदमी को इशारा कर देना, ताकि वह भी भेड़िए के डर से कांपना छोड़ जंगल की सनातन खूबसूरती को देखने लग जाए। धन्यवाद।